हाय दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI बाय कैलाश सर के अंदर। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो ITI होती है वो क्या होती है। ठीक है, ITI के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रेड जो होती है वो क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज अपने। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। ठीक है, तो अपने करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर मैं बेसिक ITI की बात करते हैं, ठीक है, तो ITI के अंदर जो ट्रेड्स होती है तकरीबन 200 या 250 से प्लस ही रहती है हमेशा। ठीक है, इससे जो ट्रेड्स आपकी प्लस रहती है। ठीक है, अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बारे में अपने बात करेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र की अपने बात करेंगे। ठीक है, उनमें इसकी 5-6 ट्रेड्स है जो की चलती हैं, जैसे कि कोपा हो गई। ठीक है, और अपने ये मैकेनिकल फीडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि अपने को सुनने को बहुत कम मिलती है। इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, कोपा हो गई और फीडर हो गई। उनमें ये 4 चलती है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये अमूमन 5 चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत फर्क होता है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि अपने अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बड़ा काम होता है, जैसे कि खंभों पे वायर वगैरह लगाना हो गया। ठीक है, वायरिंग इंस्टॉलेशन, वायरिंग रिपेयर। ठीक है, घर की वायरिंग करना हो गया। इस तरीके के जो काम होते हैं वो अपने इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर आपके जो है ये रहता है टाइम, जो इसका होता है कार्यकाल, जो इसका रहता है वो रहता है 2 साल का। 2 साल का इसका जो है आपका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें इसमें एग्जाम्स की, एग्जाम इसमें 2 होते हैं, 1+1, और वो भी CBT, CBT एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, CBT कैसे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो इसके एग्जाम होते हैं ये आपके किसी सेंटर पर कंप्यूटर के थ्रू होंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर पर होंगे। अब इसके अगर अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं आपके इसके अंदर। ठीक है, अमूमन 5 सब्जेक्ट हैं इसके। थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एम्प्लॉयमेंट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है ड्राइंग, ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है WCS, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। कैलकुलेशन साइंस में वैसे इसके अंदर गणित प्लस विज्ञान
कॉम्बिनेशन होता है इसका, ठीक है, जो अपने लैब के अंदर होते हैं। लैब की गणित और विज्ञान जो है ये अपने WCS के अंदर आती है, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट स्किल, ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के जो है सीवीटी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। इनके जो है आपके सीवीटी एग्जाम्स रहने वाले हैं इन तीनों के, सॉरी चारों के, ठीक है। ये एक ऐसा है जिसका कि आपका एग्जाम है वो सेंटर के अंदर होता है, जहां से आप आईटीआई करोगे या कर रहे हो उसी जगह पे होगा, ठीक है। आगे अपने एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले अपने थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी में अपने देखें तो ये देखिए इधर पहले साल की अगर मैं बात करता हूं, अगर पहले साल की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको सुरक्षा सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां और औजारों के बारे में, औजारों के बारे में, विद्युतिक संबंध के बारे में, वैद्युतिक संबंध के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आगे चुंबक, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक उपकरण, ठीक है। ये आपका जो है मेन टॉपिक जो एक साल के अंदर आपका रहने वाला है, ठीक है। एक साल के अंदर आपका जो आएगा वो ये मैटर रहेगा सारा थ्योरी का, ठीक है। और इसी के अंदर आपको जो प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, जिससे औजारों के अंदर आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, क्योंकि कोई औजार देती है आपको आपको उससे जो उससे रिलेटेड काम है वो कराया जाएगा, ठीक है। विद्युत संबंध के बारे में जो आपको पहले टीचर्स बताएंगे वो आपको एज इट इज लैब के अंदर करके दिखाना होगा, वो का आ जाएगा प्रैक्टिकल के अंदर। चुंबक के अंदर आपको चुंबक बनाया जाना होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर आपको ट्रांसफार्मर के रेशो वगैरह उस पर वाट मीटर वोल्ट मीटर वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है। और वैद्युतिक उपकरण के बारे में वो जो घरेलू उपकरण है उनको सही करना प्रैक्टिकल के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपना दो टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद में अपने सेकंड ईयर की बात करते हैं। अगर अपने सेकंड ईयर की बात करें उसके अंदर पहले आता है डीसी जनित्र मोटर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एसी मोटर, उसके बाद में आपका आता है वाइंडिंग, वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है इसके अंदर विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, ठीक है। इस डीसी जनित्र मोटर आ गया, ठीक है।
एसी का मोटर आ गया, वाइंडिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, विद्युत का उत्पादन आ गया। ठीक है, तो और इसमें विद्युत का वो भी आएगा, वितरण। ठीक है, ये भी आपका रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक और रहेगा मापक यंत्र। ठीक है, ये इसके अंदर रहने वाला मापक यंत्र, यानी कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। ठीक है, जैसे एम्पीमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये जो आपके मापक यंत्र हैं, ठीक है, इनको जो प्रैक्टिकल्स वगैरह है, थ्योरी वगैरह आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज इसके अंदर रहने वाली डीसी जनरेटर मोटर। ठीक है, जो डीसी की मशीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, डीसी की मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, एसी की मोटर कैसे काम करती है, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या रेशो रहता है उनका, वाइंडिंग कौन सी मोटर में किस तरीके की वाइंडिंग करनी है, किस कार्य के लिए कौन सी वाइंडिंग अपने को चाहिए। ठीक है, वो बताया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंप्यूटर का आ जाती है, बाइनरी लैंग्वेज, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये लैंग्वेज जो आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर बाद में इसके जो उपकरण लगते हैं, गेट्स, डायोड्स वगैरह। ठीक है, जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, उनकी वर्क जो होता है वो आ जाएगा, ट्रांजिस्टर वगैरह वो इसके अंदर आ जाएंगे आपकी। ठीक है, विद्युत उत्पादन में आपके पावर प्लांट्स आ जाएंगे। पावर प्लांट्स दो तरह के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, परंपरागत वो जो पोल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि एक जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लेते हैं, जैसे कि विंड टरबाइन हो गया। ठीक है, अपना सोलर एनर्जी हो गया, ये परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत में जैसे कि वो आपके आ जाते हैं थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, उसमें बाद में विद्युत वितरण के बाद में आ जाता है आपका जो मतलब कि उत्पादन के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वो वितरण के अंदर आ जाती है सारी। कि विद्युत उत्पादन के बाद बिजली कहाँ पर जाती है, कैसे वहां पे किसी कहाँ पर स्टेप अप किया जाता है, कहाँ पर स्टेप डाउन डाउन करके आपके घर तक जो आती है उसको वितरण कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह के ये जो आपका वितरण किया जाता है। ठीक है, ये आपका 2 साल का थ्योरी का जो है मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलने वाले हैं बिल्कुल आपके। ठीक है, यानी कि कुछ थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसका आपका प्रैक्टिकल हो गया, कुछ थ्योरी का कंप्लीट हुआ, कुछ प्रैक्टिकल हो गया, कुछ थ्योरी कंप्लीट हुआ, कुछ प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चलने वाला है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। देखो, आप जब आईटीआई करते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस ट्रेड में जा, उस ट्रेड में जा, ठीक है, ये कर वो कर, क्यों कर रहा है आईटीआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे भी बहुत से लोग मिले थे। ठीक है, अक्सर अमूमन मिलते हैं क्योंकि आईटीआई एक चीज ऐसी है, आईटीआई को बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मत करो। आईटीआई को बहुत से लोग कहते हैं मत करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के अमूमन जो है वो इतना उनको नहीं पता है कि आईटीआई कैसे है, क्या है। ठीक है, उनको क्या लगता है कि एक ऐसा कोर्स है जिससे करके अमूमन प्राइवेट ही जाते हैं, क्योंकि इसमें चीज ऐसी कि आईटीआई करने के बाद आपको स्किल्स मिलती है। ठीक है, और स्किल्स गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट वाले ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कारखाना है तो वहां पे स्किल्स का यूज है, वहां पे क्या है, स्किल्स चाहिए। ठीक है, वहां पे नहीं चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या है बैकग्राउंड कैसा है आपका। ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या तैयारी है आपके, मैथ रीजनिंग जीके से कोई मतलब नहीं उनको आप स्किल्स पसंद आनी चाहिए। ठीक है, और स्किल्स लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, सरकारी भी जाते हैं, बहुत से जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा तो रेलवे के अंदर, रेलवे में
80% वैकेंसी जो होती है आईटी बेस पे निकलती है। रेलवे में 80% वैकेंसी जो है आईटी बेस्ड है, ठीक है। आईटी बेस्ड मतलब कि उसके अंदर आईटी मांगते हैं, जैसे कि अपने एएलपी की वैकेंसी ले लो, ठीक है। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है वो तो या तो आईटीआई की होनी चाहिए, ठीक है, या डिप्लोमा किया होना चाहिए, किसी भी मतलब कि ट्रेड से वो चाहे, ठीक है, या बीटेक की होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अंदर होता है। या 12वीं के अंदर आपकी साइंस होनी चाहिए, आर्ट वाला नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे भी अपने 12वीं के अंदर साइंस बहुत कम लोग करते हैं, अमूमन 60% लोग जो हैं वो अपने आर्ट ही चूज करते हैं, ठीक है। और इंडिया की 60% युवा प्रणाली ऐसी है जो कि बीए कर रही है, 60 नहीं सॉरी 70%, 70% प्रणाली बीए कर रही है। देखो बीए कर रही है, इसमें से 40% बेरोजगार है, 40% बेरोजगार है। और जो बंदा आईटी कर रहा है वो चाहे घर के पास है बिल्कुल, ठीक है, चाहे बिल्कुल घर के पास है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि उसका काम करने का मन नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो उसके सिर पर है, ठीक है, वो बेरोजगार नहीं रह सकता, ठीक है। आईटी करने के बाद कोई बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि आईटी के अंदर क्या है, स्किल्स दी जाती है, ठीक है। और जिस बंदे में स्किल्स आ गई वो बेरोजगार कैसे हो सकता है? अगर वो काम करे तो बेरोजगार नहीं है। हाँ अगर कोई बंदा ऐसा है कि स्किल्स ले ली, बस डिप्लोमा कर लिया, बात खत्म, तो उसका तो कहना ही क्या फिर। हाँ अगर दिल लगा के आईटी करोगे, ठीक है, तो इसके बहुत बेनिफिट है, ठीक है। आप विद्युत विभाग के अंदर जाते हो, विद्युत विभाग, विद्युत विभाग में अगर आप जाते हो, ठीक है, या रेलवे में, या मेट्रो में, मेट्रो साइड अगर आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अमूमन लाइट ही मांगते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी ट्रेड से हो, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन साइड भी ले लो, कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए भी आईटीआई मांगते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए भी आईटीआई या इससे रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जो बंदे इच्छुक हैं अभी आईटीआई करने के, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को गलतफहमी दूर हो कि आईटी क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप आईटीआई करो, ठीक है, आपकी रुचि जिस चीज में है उस चीज के अंदर करो, ठीक है। जैसे कि आईटीआई आपकी इलेक्ट्रिकल के अंदर होती है, इलेक्ट्रिकल के अंदर होगी, सिविल के अंदर होगी, सिविल जो कंस्ट्रक्शन वगैरह रोड वगैरह बनाने का या मकान वगैरह बनाने का काम करते हैं सिविल इंजीनियर्स, वो सिविल ट्रेड आ गई, ठीक है। और अगर मैकेनिकल के बारे में बात करें, डीजल मैकेनिकल के अगर बात करें तो डीजल मैकेनिकल जैसे कि किसी इंजन वगैरह का जो काम करना होता है, ठीक है, वो जो मैकेनिकल जो
जिसे अपने मैकेनिक्स करते हैं, मैकेनिक कहते हैं, जो गाड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं, उस चीज से रिलेटेड होता है डीजल मैकेनिक। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड के अंदर जैसे कि खोलने बांधने वाले कामों को ये इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आ जाता है, मैकेनिकल के अंदर भी आ जाता है, सिविल के अंदर भी आ जाता है, और फिटर ट्रेड तो है ही है। ठीक है, यानी कि इन सब में जो खोलने बांधने वाला काम है ना, वो फिटर ट्रेड के अंदर सारा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? फिटर आ गया। ठीक है, और कोपा, कोपा ट्रेड, कोपा ट्रेड बहुत भी फेमस चल रही है अपने। कोपा के अंदर जो है आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर चलाना बताया जाएगा, कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन कैसे काम किया जाता है वो बताया जाएगा, कोडिंग बताई जाएगी। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर आपको बताए जाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाने बताए जाएंगे, यानी कि आपको एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, ये ट्रेड मेरे को बहुत पसंद लगी, बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वाली। ठीक है, और उसके बाद अगर सेकंड नंबर में मुझे मुझे कुछ चीज लगती है वो ये है। ठीक है, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ बंदा हूँ। ठीक है, स्पष्ट कह दूं कि मैं इससे जुड़ा हुआ बंदा हूँ, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड को पढ़ाना कराना मेरा पेशा है। ठीक है, वैसे मेरे को ये भी अच्छी लगती है, ये भी बुरी नहीं है। ठीक है, इन सब का तो क्या ही कहना, देखो अपनी अपनी जगह में सब सही है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो अपने पास मैकेनिक्स नहीं होंगे, अगर ये नहीं हो तो अपने पास खोलने जड़ने वाले, मतलब कि खोलना और जड़ना जो उपकरण होते हैं वो नहीं आते, और जो स्किल्स है वो नहीं आती। सिविल क्षेत्र के अंदर अगर अपने कुछ नहीं होता तो आज जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो पहले की तरह देसी लोग ही कर पाते, और जो है पहले की तरह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपने को। ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सब सही है। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ये अच्छी लगी और कुछ ये अच्छी लगी, और वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगती है। ठीक है, और गर्ल्स के लिए तो ये मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। ठीक है, गर्ल्स जो है अपने लिए कुछ इंटरनेट पे सर्च कर सकती हैं, जैसे कि काफी ट्रेड्स आती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है। ठीक है, उसका नाम बताएं क्या होता है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है। ठीक है, वो भी आईटी के अंदर आता है। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है। ठीक है, एक सिलाई का होता है, गर्ल्स ये सब कर सकती हैं। ठीक है, रेकमेंड करूंगा मैं उनको, अगर कुछ गर्ल्स आईटी करना चाहते हैं तो इसके अंदर करें, इसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, अगर आप इसमें आईटीआई करने के बाद, जैसे कि आप मान लो आपने इन दोनों में ट्रेड में किसी में से आईटीआई कर ली, ठीक है, या किसी भी क्षेत्र में से आईटीआई कर ली, जो मैंने बताया था उसमें से कोई भी आईटीआई कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या, इस हमने आईटीआई कर ली, उसके बाद क्या, तो देखो आईटीआई आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद आप आओ सीटीएस पर। सीटीएस एक ऐसी डिग्री है, आपने बीएचडीसी का नाम सुना होगा। ठीक है, बीएचडीसी पहले एग्जाम दे करके कॉलेज में होता है, कॉलेज में एक साल तैयारी कराते हैं, उसके बाद अपने को क्या पोस्टिंग होती है। ठीक है, ये सेम वही चीज है सीटीएस। सीटीएस में आपको पहले एग्जाम देना होगा बीएचडीसी की तरह, आपको कॉलेज मिलेगा, वहां से आपको सीटीएस एक साल कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, और सीटीएस कंप्लीट करने के बाद आप आपके लोकल के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट आईटी कॉलेज, वहां पे जो है टीचर्स की डिमांड रहती है। ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी बहुत कम आती है, डिमांड इसलिए रहती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि प्राइवेट तरीके से
गवर्नमेंट तरीके से, सॉरी, गवर्नमेंट तरीके से प्राइवेट, गवर्नमेंट तरीके से प्राइवेट बंदे रख लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्टाफ रख लेते हैं। उनको कुछ टाइम बाद जैसे कि वो अपना काम सीख जाते हैं, बेहतर तरीके से करने लग जाते हैं, तो उस गवर्नमेंट आईटीआई का जो मेन इंचार्ज होता है वो इनको गवर्नमेंट कर देता है बिना एग्जाम के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रहता है इसके अंदर। बाकी सीडीएस आगे काफी वैकेंसीज के अंदर भी काम आती है, लेकिन ये जो मेन बेनिफिट है ना इसका, ये मेरे को काफी अच्छा लगा, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट लगे कि सर मैं ये चीज समझ में नहीं आई या आपने क्या कहा था, तो कमेंट जरूर कर देना। मैं अगली वीडियो के अंदर आपका बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।